एंड्रोलॉजी आ जाएगा ऑप्शन में कि क्या कहेंगे, तो कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी जिसको करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोलॉजी। गाइनोकोलॉजी ब्रांच होता है मेडिकल साइंस के जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को कहते हैं। ओबेसिटी कहेंगे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है इस सब को पढ़ते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ओबेस्टिक एंड गाइनोकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। आज से हम लोग का एक नया टॉपिक का शुरुआत हो रहा है, ओबेस्टिक एंड गाइनोकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका इस दोनों में डिफरेंट जानेंगे कि ओबेस्टिक किसको कहते हैं और गाइनोकोलॉजी किसको कहते हैं। उसके बाद इसका डिफिनेशन जानेंगे। इसके साथ साथ जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओबेस्टिक क्या होता है और गाइनोकोलॉजी क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओबीजी भी कहते हैं, ओबीजी, ओबेस्टिक एंड गाइनोकोलॉजी। देखो ओबेस्टिक का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट जो लेडी है उससे रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जितना भी कंडीशन रहेगा उसको हम लोग कहते हैं ओबेस्ट्रिक। गाइनोकोलॉजी में याद रखना है सिर्फ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना भी हो गया या फिर एनाटॉमी हो गया, कोई भी डिजीज कंडीशन हो गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं गाइनोकोलॉजी। ओबेस्ट्रिक में आता है प्रेगनेंसी आ जाएगा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, ये हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही होता है। पुर्पेरियम उसको कहते हैं, वो हो जाएगा। या फिर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जितना भी डिजीज कंडीशन रहेगा वो सब आएगा ओबेस्ट्रिक में। और गाइनोकोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर उसको एनाटॉमी उसका पढ़े या फिर उसका डिसऑर्डर पढ़े। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत सारा डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा किस में, गाइनोकोलॉजी में। ओबेस्ट्रिक समझ गए तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे ओबेस्ट्रिक के और गाइनोकोलॉजी के। ऑब्स्टेट्रिक्स में लिखेंगे हम लोग कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, it is a branch of medical science that deals with किसके साथ करेगा, डील्स प्रेगनेंसी। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज़, प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ एंड इट्स डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी के डिसऑर्डर में वो लिख लीजिएगा यहाँ पर पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये हो गया ओबेस्ट्रिक का डिफिनेशन। ओबेस्ट्रिक क्या है, ब्रांच है मेडिकल साइंस के जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं। क्या करेंगे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितना भी चीज़ पढ़ना होगा, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जितना भी चीज़ पढ़ना होगा, और इससे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं ओबेस्ट्रिक में। मान लो कि क्वेश्चन आ जाएगा कि पीपीएच हम लोग किस में पढ़ते हैं, ओबीजी में या फिर ओबेस्ट्रिक में या फिर गाइनोकोलॉजी में, तो हम लोग को रटना नहीं है, चीज़ समझना है कि पीपीएच किस चीज़ से रिलेटेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, लेकिन कब होता है इसको कहेंगे तो कब होगा, जब प्रेगनेंसी होगा, चाइल्ड बर्थ जब होता है तभी तो होता है, नॉर्मल पीपीएच नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये है ओबेस्ट्रिक। अब गाइनोकोलॉजी के डिफिनेशन लिखिएगा कि गाइनोकोलॉजी क्या होता है। तो इसमें भी सिंपल कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। यहाँ पर लिख देना है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस
medical science that deals with female reproductive system and its disorder फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर के नाम भी लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। बहुत सारा डिसऑर्डर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आप लोग को आगे बताएंगे। उससे रिलेटेड जो भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसको हम लोग कहते हैं गाइनोकोलॉजी। ओबेस्टिक प्रेगनेंसी सबसे रिलेटेड होता है। इसमें बस इसका डिफिनेशन ही आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एंड्रोलॉजी। क्या होता है? एंड्रोलॉजी। ये क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोलॉजी। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम हो जाएगा जो जैसे टेस्टिस, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ये क्या है? टेस्टिस। इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंड्रोलॉजी। ठीक, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए एकदम आसानी से। एंड्रोलॉजी आ जाएगा ऑप्शन में कि क्या कहेंगे तो कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी जिसको करते हैं उसको कहते हैं एंड्रोलॉजी। गाइनोकोलॉजी ब्रांच होता है मेडिकल साइंस के जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को कहते हैं। ओबेस्टिक कहेंगे कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है इस सब को पढ़ते हैं। हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे इसमें। ओबीजी में हम लोग बहुत कम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग डिजीज पर जाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ओबीजी में गाइनोकोलॉजी और एंड्रोलॉजी इसमें क्या डिफरेंट है वो चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पर अब अगला हेडिंग दीजिएगा कि गाइनोकोलॉजी और एंड्रोलॉजी में क्या डिफरेंट है। एंड्रोलॉजी में डिफरेंट दोनों में क्या है ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि गाइनोकोलॉजी का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और एंड्रोलॉजी के मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। पहला डिफरेंट तो यही हो गया कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें किस में करते हैं? एंड्रोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला डिफरेंट ये हो गया। ये इसका जो होता है प्राइमरी, इस पूरा लिख लेना, प्राइमरी ऑर्गन्स इसका जो है, या फिर इसको फंक्शनल ऑर्गन जो कहेंगे वो होता है ओवरी। क्या होगा? ओवरी क्या रिलीज करेगा? ओवम रिलीज करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको कहते हैं, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? तो होता है टेस्टिस सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। क्या चीज़? टेस्टिस। अब देखो ये जो हम लोग का ओवरी है, फीमेल का ओवरी, ये होता है गोनाड्स क्या होता है? तो ग्लैंड को हम लोग कहते हैं। किसको? ग्लैंड को। ओवरी। इसमें जो मेल में क्या होगा? गोनाड्स क्या होगा इसका? टेस्टिस होगा, टेस्टिस। ये क्या है? ग्लैंड है, ग्लैंड्स। उसके बाद लिखिएगा कि एक गोनाड्स हो गया, एक होता है गैमेट्स क्या होगा? तो ओवम होगा, ओवम। गैमेट किसको कहते हैं? तो सेल को कहते हैं। सेल्स को क्या कहते हैं? गैमेट्स। इसमें लिखना गैमेट्स इसका क्या होगा?
टेस्टोस्टेरोन बनेगा, उसके बाद स्पर्म बनाते हैं, यहाँ पर लिख लेना स्पर्म। ये तो हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, इसको मिटा कर यहाँ पर स्पर्म लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, स्पर्म। इसमें गैमेट्स में क्या लिखेंगे, इसका गैमेट्स में लिखेंगे हम लोग स्पर्म। इतना डिफरेंट समझो। एंड्रोलॉजी और गाइनोकोलॉजी, गाइनोकोलॉजी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला डिफरेंट हो गया। सेकंड डिफरेंट क्या है कि जो गाइनोकोलॉजी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, तो इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी, जो कि ओवम बनाता है। एंड्रोलॉजी के में मेल में पढ़ते हैं तो सेक्स ऑर्गन, जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है टेस्टिस, जो कि स्पर्म बनाता है। यहाँ तक क्लियर। अगला है कि जो ओवरी है ये क्या है, गुनाट्स है। गुनाट्स का मतलब होता है ग्लैंड। ओवरी क्या है, गुनाट्स है जो रिलीज करता है ओवम। जो मेल गुनाट्स की बात है तो कहेंगे उसका नाम है टेस्टिस, जो कि रिलीज करता है स्पर्म। मेल गैमेट के बात है तो गैमेट का मतलब होता है सेल। मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं ओवम। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि फीमेल गैमेट्स का क्या नाम है, तो कहेंगे गैमेट मतलब सेल, याद रखना। गुनाड्स के मतलब उसका ग्लैंड होता है, गुनाड्स के मतलब ग्लैंड, ये हमेशा याद रखिएगा कि पूछ देगा फीमेल गैलैंड्स के क्या नाम है, तो कहने का मतलब कि गुनाड्स पूछ रहा है। फीमेल गैमेट का नाम क्या है तो कहेंगे कि सेल पूछ रहा है। मेल गैमेट्स का क्या नाम है यानी कि सेल पूछ रहा है। मेल गुनाड्स का क्या नाम है यानी कि ग्लैंड पूछ रहा है। इतना डिफरेंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद और कुछ जानकारी ले लीजिए ओवम के बारे में। ये जो ओवम होता है इसके बनने का प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं oogenesis। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म, ओवम। ओवम का जो होता है फॉर्मेशन उसको हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। स्पर्म के जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म। स्पर्म बनता कितने दिन में है, तो 61 डेज में। 61 डेज लगता है इसके बनने में। स्पर्म के बनने की प्रोसेस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें कितना टाइम लगता है, तो 61 डेज लगता है। इसको भी याद रखिएगा। जो स्पर्म होता है इसका लाइफ साइकिल होता है 48 to 72 आवर्स। मतलब कि स्पर्म जो बन गया और एक बार इजेकुलेट हो गया तो उसका लिविंग टाइम कितना है, 48 to 72 आवर्स। ठीक। और जो ओवम होता है उसका होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स अप्रॉक्स इतना ही होता है, 24 आवर्स ओवम का। इतना याद रखिएगा। oogenesis ओवम के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। 61 डेज नॉर्मल प्रोसेस में लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस के। इसका जो ड्यूरेशन है, लिविंग ड्यूरेशन स्पर्म के 48 to 72 आवर्स होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग बेसिक थोड़ा चीज़ जानेंगे। फीमेल, हम लोग को ओबीजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके डिसऑर्डर जितना चीज़ है, प्रेगनेंसी सब पढ़ना है, तो बेसिक चीज़ जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे उसका एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अगला आप लोग पॉइंट दीजिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से रिलेटेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट और एक होता है इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल।
इंटरनल में 4 गो होता है, देखना, एक होता है ओवरी, यूटेरस, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, कोई बेटा, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल में लिखिएगा, एक्सटर्नल में सबसे पहले वेजाइना, सर्विक्स यूट्रस का पार्ट होता है, सर्विक्स। तो बहुत कहता है कि सर्विक्स एक्सटर्नल में आ जाएगा, तो एक्सटर्नल में नहीं होता है। जो सर्विक्स का 2 पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। इंटरनल जो होता है यूट्रस ले अटैच रहता है, और एक्सटर्नल जो होता है वो वेजाइना से रहता है। लेकिन पार्ट पूछेगा स्पेशल, मान लो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि सर्विक्स किसका पार्ट है, तो हम लोग कहेंगे यूट्रस के पार्ट है। क्या होता है ये, तो इंटरनल ऑर्गन में आता है। इसमें हो जाएगा वेजाइना। एक होता है वल्वा, आप लोग को बताएंगे कि ये क्या होता है। वल्वा, वेजाइना हो गया, वल्वा हो गया। वल्वा को हम लोग पुडेंडम भी कहते हैं, एक्सटर्नल पार्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद होता है मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस। उसके बाद होता है लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और एक होता है लेबिया मेजोरा। हम लोग एनाटॉमी इसका नहीं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ पर आप लोग को हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, लिखना होगा तो लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसमें इसके डिजीज से रिलेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजाइना, ये जो होता है एक्सटर्नल पार्ट होता है। इसका दूसरा नाम होता है, यहाँ पर लिखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल। क्योंकि यहाँ से जो चिल्ड्रेन है, जो फीटस, वहाँ इसी द्वारा, इसकी पार्ट के द्वारा डिलीवर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल। ये जो बाल्वा है, इसको लिखिएगा कि बाल्वा होता क्या है। तो ये एक जगह होता है, जैसे समझो ये हम लोग का हो गया लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या होता है? लेबिया मेजोरा। ये हो गया। लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या होता है? माइनोरा के ऊपर होता है क्लाइटोरिस। यहाँ पर क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। ठीक, अब इसके पार्ट को, मतलब देखो साइड से ये हो गया लेबिया माइनोरा, दोनों साइड। यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा? क्लाइटोरिस, और यहाँ पर होता है फोर्चिट। अब कहेंगे फोर्चिट क्या होता है, तो उसको आप लोग बता देंगे। इसके जगह जो होते हैं यहाँ पर स्पेस, उसको हम लोग कहते हैं वाल्वा। तो लिखिएगा, देखिए क्या होगा। एक होता है एंटेरियर, एंटेरियर, एक होगा पोस्टेरियर, पोस्टेरियर, और एक होगा लेटरल। तो लेटरल में क्या है इसका? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इंटीरियर में होता है हम लोग का फोर्निक्स। अब पोस्टीरियर में क्या होगा? ये क्लाइटोरिस। इंटीरियर में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और पोस्टीरियर में फोर्निक्स, फोर्निक्स। इसको याद रखना, क्योंकि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे फीमेल डिसऑर्डर भी, तो फोर्निक्स बहुत जगह आएगा। देखो क्या होता है फोर्निक्स, यहाँ पर लिख लेना। फोर्निक्स, फोर्निक्स स्पेस होता है। क्या है? स्पेस है, स्पेस बिटवीन सर्विक्स, सर्विक्स एंड वेजाइनल वाल, वेजाइनल वाल। लिख लेना इसको कहीं जगह पे। जैसे फोर्निक्स क्या है? तो स्पेस है, खाली स्थान है। कहाँ कहाँ के? सर्विक्स के और वेजाइनल वाल के जो बीच होता है, उसको हम लोग फोर्निक्स कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ है और ये फोर्निक्स ऐसे लटका हुआ है, तो इसके जो साइड में ये स्पेस बचेगा, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्निक्स। यहाँ पर इमेज लगा देंगे, आप लोग को देख लीजिएगा फोर्निक्स का इमेज। साइड से मतलब ये कलम है, ये मार्कर है, मान लो कि यहाँ पर ये लटका हुआ है, तो इसके चारों तरफ जो गैप बन रहा है, ये जो यहाँ पर लटका हुआ है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है, राउंड गैप, उसको हम लोग कहते हैं फोर्निक्स। अब यहाँ से क्या होता है? फोर्निक्स आप लोग को क्यों बता रहे हैं कि स्पेस होता है। किसके बीच स्पेस है? सर्विक्स और वेजाइनल वाल के बीच में। ये 4 होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसका संख्या कितना है? 4 होता है फोर्निक्स के। एंटेरियर, पोस्टेरियर, लेटरल।
एंटेरियर होता है एक, एंटेरियर होता है एक, पोस्टेरियर होता है एक, और लेटरल होता है दो, लेटरल होता है दो। इससे ज़्यादा फोनिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, एंटेरियर हो गया एक, पोस्टेरियर हो गया एक, और लेटरल होता है दो। क्या होता है तो स्पेस बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइनल वाल। इससे ज़्यादा फोनिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप लोग को एक चीज़ बता देंगे कि जो होता है हम लोग के रिलेटेड होता है कि जो फीमेल में है उसके होमोलोगस और एनालोगस जो होता है उसको लास्ट आप लोग को बताएंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़े ओबेस्टिक और गाइनोकोलॉजी। ओबेस्टिक का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन बर्थ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर, और जो चाइल्ड बर्थ होता है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ओबेस्ट्रिक में। गाइनोकोलॉजी में पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ उसका डिसऑर्डर, वो कह दिए हम लोग गाइनोकोलॉजी में। एक होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, उसके साथ साथ उसका जो भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंड्रोलॉजी में। उसके बाद हम लोग पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें पढ़े एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। आप लोग को आगे भी हम वीडियो में बता देंगे इंटरनल पार्ट्स को भी डिटेल में। एक्सटर्नल पार्ट में हम लोग पढ़े सबसे पहले वेजाइना, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। इसको कोल्पो भी कहते हैं, कोल्पो। ठीक, ये नहीं याद रखना है, सिर्फ इसको बर्थ कैनाल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वल्वा। वल्वा जगह जैसे फोर्निक्स जगह है ना, वैसे ही वल्वा को हम लोग क्या कहते हैं? जगह कहते हैं। कहाँ के? एंटेरियर में इसके क्या है? क्लाइटोरिस है। पोस्टेरियर में क्या होता है? फोर्निक्स होता है। लेटरल में साइड से क्या है यहाँ पर? माइनर में लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा है इसके वल्वा में। एक होता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बारे में यहाँ पर लिख लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है? एडल्ट जो फीमेल होगी, एडल्ट फीमेल, मोन्स प्यूबिस पर क्या होगा? हेयर प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ लिखिए कि ये फैटी टिश्यू का बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है मोन्स प्यूबिस। बस ये दो चीज़ लिखना है कि मोन्स प्यूबिस जो है फैटी टिश्यू का बना होता है। इस पर जो एडल्ट फीमेल होगी वहाँ पर हेयर प्रेजेंट होगा, हो गया मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा और माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है ये इंटरनल है, मतलब छोटा है, और मेजोरा जो है बड़ा है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बस साइज के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया गया है। लेबिया माइनोरा जो है छोटा होता है। यहाँ पर क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है लेबिया माइनोरा के ऊपर। इसके सुपीरियर जो होते हैं इसके पार्ट्स पर क्या होता है? क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस एक्सटर्नल में ही आता है, क्लाइटोरिस। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा क्लाइटोरिस के बारे में कि ये क्या होता है। तो पार्ट्स है हाईली सेंसिटिव होता है ड्यू टू नर्व सप्लाई। क्या होता है यहाँ पर? नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई। इसके वजह से ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। इसका साइज होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर। किसका? क्लाइटोरिस का। लॉन्ग एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, लिख लीजिएगा, एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया क्लाइटोरिस के बारे में। आगे आप लोग हम इंटरनल के बारे में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ओबेसिटी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद गायनोकोलॉजी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ये हम लोग का ओबीजी का पार्ट 1 वीडियो था। वीडियो में कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।